दोस्तों यहाँ पे आपका पेट का क्लास स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेट के एग्जाम में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति के साथ साथ आपका समान जागरूकता, उसके बाद आपका ग्राफ से भी प्रश्न आते हैं, आपके हिंदी गद्यांश पद्यांश से भी प्रश्न आते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जितने जहाँ जहाँ से प्रश्न आपके पेट में आते हैं, हर एक एक प्रश्न यहाँ पे आपको कराया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका लगातार प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। आपका प्रैक्टिस सेट, उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं आपका सॉल्व अनसॉल्व पेपर भी आपका कराया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं सबसे अधिक यहाँ पे आपको मैथ पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर क्लास, हर प्रैक्टिस सेट, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि इस बार का लक्ष्य है 80 प्लस। ठीक है, इस बार का लक्ष्य है कि 80 प्लस आप सबका आना चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं, 1 2 3 का नहीं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका फर्ज है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका यहाँ पर 80 प्लस नंबर आना चाहिए। 100% मैं आपसे बोल दूं, अगर आप पूरे क्लास को पूरे ईमानदारी के साथ लेते हो, आप हर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, 80 प्लस आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि कोई भी क्लास, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहले आप सब्सक्राइब करिए, कर लिया आपने, अब आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि कोई भी क्लास, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो, आपका 80 प्लस आकर दिखाए। इस बार लास्ट बार है, यानी आपका लास्ट बार है, आप इस तरह समझो और आपका 80 प्लस आना चाहिए। ठीक है, चलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम का भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री से आपका 5 नंबर का प्रश्न आता है। अगर आप सारे क्लास कंटिन्यू लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका 5 नंबर फिक्स है। ओके दोस्तों, आपका 5 नंबर इंडियन हिस्ट्री में फिक्स है। इसका आपका 5 क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। यह है आपका पेट प्रश्न पत्र 6वां, 5वां आपका हो चुका है। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे आपका टोटल 500 प्लस प्रश्नों का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। 250 प्रश्न आपका हो चुका है। यह है आपका 251वां प्रश्न। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे दिया जाता है। इसमें आपका क्या होगा? मैडम भी काजी कामा का, राजा महेंद्र प्रताप, या फिर लाला हरदयाल रास बिहारी बोस का। इसमें आपका क्या होगा? 251 प्रश्न है। 251 में आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको आज बहुत ही नए नए प्रश्न भी देखने को मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपका है, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा? यहाँ पे आपसे अधिनियम से भी प्रश्न बन जाते हैं। अगर हम बात करें 1892 में, या फिर 1909 में, 1919 में, या 1935 में, इसमें आपका क्या होगा? अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा 1909 में। क्या होगा दोस्तों? 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम प्रणाली में इसकी व्यवस्था रखी गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे अब आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपका है कि दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी, ठीक है, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। 253 यहाँ पे आपका है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसका आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ओके दोस्तों, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपके इतिहास में ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपके आते हैं इंडियन हिस्ट्री से। किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? यह भी आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस वायसराय पर? ठीक है दोस्तों, किस वायसराय पर नई राजधानी
दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें भी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही नए नए प्रश्न आपको यहाँ पर कंटिन्यू मिलते रहेंगे। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। सोहन सिंह भाखड़ा, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप। इसमें आपका क्या होगा? 255 की बात करें, इसमें आपका लाला हरदयाल जी हो जाएंगे। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसका था? ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसका भी आंसर आपको देना होगा। इसमें आपके हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, या बाल गंगाधर तिलक, या एनी बेसेंट, या भगत सिंह। इसमें आपकी हो जाएंगी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी और कब हुआ था? 1916 में हुआ था। दोस्तों कब हुआ था? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था। और किसने किया था ये भी यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक यानी बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रांतों में देह शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1999, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ देखिए आप लोग, ये दोनों क्वेश्चंस आपका सेम है, ठीक है। दोनों प्रश्न आपका यहाँ पर सेम है। अगर हम बात करें आंसर की, आपका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ठीक है। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। आइए दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई है? किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, टोल एक्ट अधिनियम, या फिर टोल एक्ट अधिनियम, या फिर उपरोक्त सभी। काला कानून की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर काला कानून की बात करें, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोली चलवाई थी? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों जनरल डायल, ठीक है। जनरल डायल ने अमृतसर के जालियांवाला बाग पर आयोजित सभा में गोली चलवाई थी। जालियांवाला बाग आपका गोल्डन टेम्पल के पास ही पड़ेगा, ठीक है। बस वहाँ से केवल 10 कदम की दूरी पर है। जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। 261 की बात करें हम, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1916, 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919, या 23 अप्रैल 1919। कब हुआ था ये भी यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। 13 अप्रैल आपका 1919 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में 1917 में, खेड़ा में 1918 में, अहमदाबाद में 1918 में, या फिर बारदोली में 1928 में। सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया गया था, ये भी यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा चंपारण 1917, ठीक है। ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे कि गांधी जी किसके नियंत्रण पर चंपारण गए थे?
राजेंद्र प्रसाद, धर्मवीर प्रसाद है या फिर रामदयालु सिंह, राजकुमार शुक्ल। इसमें आपका क्या होगा? अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चंपारण में किसानों को किसकी सफल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 कटिया पद्धति लागू की गई थी, यानी ऐसा कौन सा फसल था, ठीक है, जिसको उगाने के लिए 3 कटिया पद्धति लागू की गई थी। 264 का आंसर क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा नील। ओके दोस्तों, पहले क्या था? पहले कपास, नील, मसाले, अफीम, ठीक है, चरस गांजा, इन सब की खेती बहुत तेज़ी के साथ हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे, यानी खिलाफत आंदोलन में कौन नेता थे, ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन में कौन कौन नेता थे? तो ये आपके तीनों थे, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन में आपके तीनों नेताएं मौजूद थे, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे, अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसमें आपका क्या होगा? मोहम्मद अली ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या फिर लियाकत अली खान ने? इसमें आपका क्या होगा? 266 की बात करें, इसमें आपका अबुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे कि मोपला विरोध यानी 1921 में हुआ था, यह आपका कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था, बंगाल में हुआ था, पंजाब में हुआ था या उड़ीसा में हुआ था? अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यह आपका हुआ था, ठीक है दोस्तों, आपका हुआ था केरल में, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, और वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1918 में, 1919 में, 1920 में या 1921 में? 168 की बात करें तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? ठीक है, किस घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था? 169 प्रश्न है यहाँ पे। अगर हम बात करें आंसर की, चौरी चौरा कांड। ठीक है दोस्तों, जब ट्रेनों में सभी सिपाहियों को बंद कर कर जलाया गया था, यानी चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन आपका हटा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन आपका हटा दिया गया था। चौरी चौरा नामक स्थान अभी भी आपको गोरखपुर के पास मिल जाएगा। अगर आपको कभी भी चौरी चौरा कांड स्थान देखना है, आपको गोरखपुर आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, गोरखपुर के पास आपको चौरी चौरा कांड देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रिंस ऑफ बेल भारत कब आए थे? प्रिंस ऑफ बेल्स, ठीक है, भारत कब आए थे? अप्रैल 1921 में, सितंबर 1922 में, मई 1923 में, जून 1923 में? अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा अप्रैल 1921 में। कब आए थे? अप्रैल 1921 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1922 में, 1923 में, 1924 में या 1925 में? स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी ये बताना है आपको। यह आपका हो जाएगा 1923 में। कब किया गया था? 1923 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। स्वराज्य के संस्थापक कौन थे? स्वराज्य के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या फिर ए और सी दोनों? 272 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा ए और सी, यानी मोतीलाल नेहरू और
चित्तरंजन दास दोनों ही थे स्वराज पार्टी के संस्थापक। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बलसाड़ सत्याग्रह आपका 1923 से 24 में हुआ था। इसके नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, यह किसके देख रेख में था? इसमें हम अगर आंसर की बात करें तो यह आपका हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे कि किस राजवादी नेता को स्वराज पार्टी के सदस्य 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, ठीक कर लीजिए, वरना आगे वाली क्लास आप तक नहीं पहुंच पाएगी। फिर आप मत कहना कि क्लास को हमने नहीं देखा है। जैसे यहाँ पे आपका है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 275 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा 1924 कानपुर, 1924 इलाहाबाद, 1928 दिल्ली या 1930 दिल्ली। कहाँ पे किया गया था ये चीज़ आपको बताना है। इसमें आपका होगा 1928 दिल्ली में। ठीक है, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि काकोरी कांड कब हुआ था? दोस्तों ये सब बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में आएंगे। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 जुलाई 1905, 9 अगस्त 1925 को, 30 अक्टूबर 1928 को या 8 अप्रैल 1929 को। काकोरी कांड आपका कब हुआ था ये चीज़ आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 9 अगस्त 1925 को आपका काकोरी कांड हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को, 3 फरवरी 1928 को, 30 अक्टूबर 1928 को, 30 दिसंबर 1928 को। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? यानी साइमन कमीशन में जब लाठीचार्ज हुआ था तो उसमें से कौन से नेता थे जिनकी मृत्यु हो गई थी लाठियों से? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपके लाला लाजपत राय को लाठियों से मार दिया गया था। ठीक है, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1922 में, 1923 में, 1924 में या 1925 में? अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा 1925। क्या होगा? 1925 में स्थापना किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? 1912, 1914, 1915 या 1917? हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? जिसका आंसर आपको देना है। इसका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा 1915। ठीक है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? 1915 में आपका हो गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, 28 जुलाई 1932। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? इसका जवाब आपको देना होगा। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा 23 मार्च 1931 में। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती के संबंधित क्रांतिकारी थे। चटकार में शस्त्रागार में डकैती पड़ी थी, उसमें कौन से क्रांतिकारी थे ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपके कौन होंगे? मास्टर सूर्यसेन, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह या सभी? अगर हम बात करें आंसर की, तो जो शस्त्रागार में डकैती पड़ी थी उसमें मास्टर सूर्यसेन थे। कौन थे? मास्टर सूर्यसेन सबसे पहले थे।
आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बारदोली सत्याग्रह 1928 को हुआ था। कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह आपका 1928 को हुआ था। यह किस नेता से संबंधित है, ये चीज़ आपको बताना है। राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। 183 की बात करें तो 183 में आपके वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही हो जाएंगे। कौन होंगे? वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? 184 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1957 ईस्वी के विरोध के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। हंटर आयोग की बात यहाँ पे की जा रही है, तो हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? ये यहाँ पे आपको बताना है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या जवाहरलाल नेहरू। 186 की बात करें तो इसमें आपके हो जाएंगे भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 1929 ईस्वी के अंग्रेज ने कहा आयोजित अधिवेशन, ठीक है, कहाँ आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था? कहाँ पे? लाहौर में, कराची में, या फिर कलकत्ता में, या दिल्ली में। इसमें से आपका क्या होगा? 287 की बात करें, इसमें आपका लाहौर बिल्कुल सही हो जाएगा। लाहौर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ, ये आप बताइए। नमक सत्याग्रह आपका कब प्रारंभ किया गया था? 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 17 अप्रैल 1930, 31 जनवरी 1931। इसमें आपका क्या होगा? अगर हम नमक सत्याग्रह की बात करें, इसमें आपका 6 अप्रैल 1930 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरा आप इसको भी देख लीजिए, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अगर हम बात करें आंसर की, तो यह दोस्तों आपका ठीक हो जाएगा डांडी से। ठीक है, नमक सत्याग्रह का शुरुआत आपका डांडी से हुआ था, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? इसमें आपके हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसमें आपके हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 जनवरी 1931, 5 मार्च 1931, 26 मार्च 1931, 27 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता आपका कब हुआ था, ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा 5 मार्च 1931। ठीक है, गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे, ये भी यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा साइमन कमीशन की स्थितियों पर विचार के लिए। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वही चीज़ यहाँ पे आपको मिला है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? शिमला में,
नैनीताल में, कलकत्ता में या फिर लंदन में। गोलमेज सम्मेलन आपका कहाँ पे आयोजित किया गया था? यह ठीक है आपका हो जाएगा लंदन में। कहाँ होगा? लंदन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 296 यहाँ पे है कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एक मात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या फिर चतुर्थ में? 296 की बात करें, इसमें आपका द्वितीय में लिया था। द्वितीय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था और कब प्रस्तुत हुआ था? यह हुआ था प्रस्तुत 1932 में। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? अगर हम बात करें आंसर की, तो आंसर नंबर आपको ए वाला मारना है और फट से आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ऐसे इजी इजी प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहेंगे। पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है, पूना समझौता आपका 1932 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था ये भी यहाँ पे आपको बताना है। यह आपका गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, गांधी और अंबेडकर के बीच आपका पूना समझौता हुआ था। जस्ट यहाँ पे आपका है कि हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? ठीक है, इसमें आपका क्या होगा? भीमराव अंबेडकर जी, ज्योतिबा फूले, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? इसमें आपका क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसमें आपका महात्मा गांधी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1932, 1934, 1935, 1936। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 1934। ठीक है, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की संस्थापक थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये भी यहाँ पे आपको बताना होगा। तो दोस्तों कोई काम तो अकेला होता नहीं है। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र, ये तीनों लोगों ने किया था, यानी ये सभी ठीक है आपके डी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे और इसका संस्थापक कब हुआ था? 1936 में। ठीक है, कौन थे ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये भी यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1935, 1936, 1937 या 1939? 304 की बात हम यहाँ कर रहे हैं। इसमें आपका हो जाएगा 1937। ठीक है, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 1937 ईस्वी में गठित प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा क्यों दे दिया था? इस्तीफा क्यों दे दिया था ये यहाँ पे आपको बताना है। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध को शामिल करने के कारण। ठीक है दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो भारत भी शामिल हो गया था, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतों में देह शासन व्यवस्था लागू किया था? 1892, 1909, 1919 या 1935? पिछले वाले क्लास में हमने इस प्रश्न पर चर्चा भी किया था। ठीक है, पिछली क्लास का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपका होगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पृथक पाकिस्तान की मांग की थी, यानी मुस्लिम लीग ने किस सन में पाकिस्तान को अलग करने की मांग की थी। ठीक है, यानी हमको बांट दो, हिंदुस्तान अलग और पाकिस्तान अलग। अगर ऐसा होता कि हिंदुस्तान में हिंदू ही रहेंगे, पाकिस्तान में पाकिस्तान ही रहेंगे, तब अच्छा होता, लेकिन महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया था। इसीलिए नाथूराम ने महात्मा गांधी को गोली मार दिया था और उसी समय सुबह के टाइम पर महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होता है सब अच्छा होता है। इसमें आपका होगा 1940 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे होगा आपका कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1940, 1941, 1942 या 1946 में। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका 1942 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था। ये भी यहाँ पे आपको बताना है, करो या मरो का आंदोलन किस आंदोलन में दिया था। इसमें आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र दे दिया था, या फिर रहेंगे या फिर मर जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी, इसका जवाब आपको मैन कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास या फिर मोहन सिंह या रास बिहारी बोस। इसका जवाब आपको मैन कमेंट बॉक्स में देना होगा। ओके दोस्तों, इसका जवाब आपको लाइव कमेंट बॉक्स में नहीं, मैन कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। आप लोग इस क्लास को लाइक करिए प्लस शेयर करिए। आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट रहें और आपके लिए अच्छे अच्छे क्लास लेके आते रहें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।